मैंने इसे कहा कि मुझे अपने भाइयों के घर जाने से बेहतर यह है कि मुझे ओल्ड होम के अंदर मुझको वहाँ पे भिजवा दो, मैं वहाँ चली जाती हूँ। खैर उसने एक जुमला कहा, क्या लगा अम्मा जैसे आपकी मर्जी। कहती कि मुझे जब उसने ये जुमला कहा तो मेरे ऊपर गोया किसी ने, उस वक़्त मेरी सास ने ये बात कही। उसने कहा सुनो, ये दुनिया जो है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक वक्त आओगे जब पछताओगी, तुम याद करोगी तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा एक समाजी वाक़या है, माशरती वाक़या है। एक ऐसा वाक़या जो कि आम तौर पर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे माशरे के अंदर इस किस्म के वाक़यात पेश आते रहते हैं। एक ख़ातून, सऊदी ख़ातून असल में, और उसका अपना एक मजाज है, तरीका, समाजी कारकुन इसको होते हैं ना, और इनमें बाद बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं। ये ख़ातून जो है वो कहती है कि मेरा हॉबी था, मेरी एक होता है ना तरीका इंसान की ज़िंदगी गुजारने का, कि मैं क्या करती कि मैं शाम के वक़्त जो ओल्ड होम बने हुए हैं ना, जिसमें बूढ़े लोग रहते हैं, मैं वहाँ पे चली जाती। तो ख़वातीन के ज़ाहिर बात है अलहदा हैं, मर्दों के अलहदा होते हैं। कहती मैं ख़वातीन के ओल्ड होम में जाती। हर 2 हफ्ते के बाद मैंने अपना मामूल बनाया हुआ था कि मैं वहाँ पे जाती, वहाँ पे जो बूढ़ी ख़वातीन थी उसके साथ बैठती, उनके साथ गुफ्तगू करती, उनके मसाइल डिस्कस करती, शेयर करती, उनको खुशियाँ देती, उनको हंसाती, है जी, उनको वाक़या सुनाती, उनकी छोटी मोटी ज़रूरियात, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है जी, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो उनको मुहैया करती। इस तरीके से मेरा एक मिजाज बन गया था और मैं बड़ी खुश थी इस बात के ऊपर। और यहाँ पे अज़ीज़ों मैं इस बात को भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि बीमार के पास अगर कोई शख्स जाए, उसकी बीमार पुरसी करे, बड़ा अजर सवाब है। 70,000 फरिश्ता जो है वो दुआ करता है। तो वो ख़ातून कहती है कि वहाँ पर ओल्ड होम में जितनी ख़वातीन थीं वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे वाक़िफ़ बन चुकी थी। मैं जब भी जाती वो मुझको मुस्कुरा के देखती, मेरे पास आके बैठ जाती। कहते एक ख़ातून ऐसी थी जो कि बिल्कुल मुझको लिफ्ट नहीं कराती थी। मैंने बड़ी ख्वाहिश की, लेकिन खामोश आराम से बैठी हुई है, बिल्कुल बात नहीं करती थी। मैं उसके पास जाती, उसकी उम्र तकरीबन 50 साल से कम थी, खूबसूरत थी, अच्छे लिबास पहनती थी, मेकअप अच्छा करती थी, बैठती थी, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। कहती मैं उसके कमरे में जाती, उसको जाके हंसाने की कोशिश करती, खाला क्या हाल है तुम्हारा, खामोश। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि अगर काम किया जाए, वर्किंग की जाए आहिस्ता आहिस्ता, वो ख़ातून जो है वो कहती है कि उसने मेरे सलाम का जवाब देना शुरू कर दिया। कहते एक दिन मैं उसके पास ज़िद करके बैठ गई। मैंने कहा खाला आज मैंने आपके साथ बातें करनी है, कुछ भी हो जाए। उसने एक आह भरी, उसने कहा मेरे साथ क्या बातें करोगी, मेरी कहानी तो बड़ी लंबी है। ये कहती है कि मैंने उसे कहा खाला तुम 2 दिन भी अगर गुफ्तगू करती रहो, मैं तुम्हारी बातें सुनती रहूँगी, मैं सुनती रहूँगी, मैं तुम्हारे मसाइल, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारे उसको शेयर करती रहूँगी। नाज़रीन इकराम, उसने जो वाक़या बयान किया वो वाक़या वाक़यातन सुनने वाला है, और ये हमारे माशरे का एक अलमिया है। कहती है कि मेरा खामद जो था एक अच्छे सरकारी मुलाजमत उसके पास थी, अच्छी तनख्वाह आती थी। एक मेरा बेटा था और मेरा खामद ऐन जवानी में इस दुनिया से रुखसत हो गया। कहती मेरा बेटा था चूँकि बड़ा ज़हीन था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा काबिल था, और उस वक़्त उसकी उम्र होगी कुछ 14-15 साल जब मेरा खामद फौत हुआ। हमारा अपना फ्लैट था, मेरे खामद की जो तनख्वाह थी वो मुझको मिलना शुरू हो गई, लिहाजा माली एतबार से हमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं थी। मेरा बेटा चूँकि स्कूल के अंदर पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वैसे भी बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत था। तदरीजियन वो कहते है
कि मेरा बेटा जो है वो ऊपर मंजिलें चढ़ता चला गया पढ़ाई के अंदर। फिर वक्त आया, उसने मैट्रिक ख़त्म किया, फिर उसके बाद FA, फिर उसके बाद FSC वगैरह। एक दिन आया कि मेरा बेटा जो था उसने ग्रेजुएशन कर ली। कहती है उस दिन मेरे पास बड़ी खुशी का दिन था, मेरा बेटा ग्रेजुएट हो गया है। और फिर एक दिन हम दोनों माँ बेटे बैठे हुए थे। मैंने कहा हाँ बेटे, अब तुमने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, अब शादी क्यों नहीं करते? उसने कहा अम्मा शादी की क्या ज़रूरत है, छोड़े, मैं आपके पास बैठता हूँ, आपकी खिदमत करता हूँ, हम दोनों। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हयात जो है वो तो तुम्हारे शादी के अंदर है, तुम्हारे बच्चे हों, मैं उन बच्चों के साथ खेलूँ, उनके साथ वक़्त गुजारूँ। लो जी, डिस्कशन होती रहती थी। जब भी हम बैठते तो माँ जो है वो तो उसकी ख्वाहिश ही होती है कि मेरे बेटे की शादी हो, फिर मेरे पोते हों, पोतियाँ हों, मैं उनके साथ खेलूँ। खैर एक दिन मेरे बेटे ने मुझे कह दिया, उसने कहा अम्मा ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। कहते मैंने उसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। एक अच्छे घराने से रिश्ता उसका लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कहती शादी हो गई। शादी के अंदर मैं इतनी खुश और इतनी मुतमईन, मैंने जी भर के खुशियां मनाई। मेरे बेटे का अकलौता बेटा था मेरा। कहती है कि शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के अंदर एक नया आगाज़ शुरू हुआ। हम घर के 3 अफराद थे। कहती है कि शादी के 2 महीने बाद मैंने देखा कि मेरी बहू मुझसे थोड़ा दूर दूर, मैं जितना उसके करीब होने की कोशिश करूं वो उतनी दूर। कुछ वक्त गुजरा, अल्लाह ताला ने हमारे घर में खुशी दी। मेरे बेटे के यहाँ पहली बेटी पैदा होती है, खूबसूरत बेटी, बड़ी प्यारी छोटी सी। कहते मैं नहाल होगी बच्ची को देखकर, मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरी पोती थी। लेकिन कहती है कि मेरी जो बहू थी उसने अपनी बेटी को मुझसे दूर रखने की कोशिश की। मैं जितना उसके करीब होती उतना उससे दूर। और कहती एक दिन मैं बैठी हुई कि मेरा बेटा आ गया, मुझे आके कहने लगा कि अम्मा मुझे सऊदी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने बाहर के मुल्क में पढ़ने के लिए वजीफ़ा दे दिया है और मैं अब बाहर के मुल्क में जाके पहले मास्टर करूँगा, फिर उसके बाद PhD करूँगा। मुझे कुछ 7-8 साल लग जाएंगे। तो ऐसा है कि मैं अपनी बीवी को और अपनी बेटी को साथ लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, जब मेरे बेटे ने ये बात कही तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा बेटे मैं क्या करूँगी, मैं किधर जाऊँगी? कहने लगा मैं इसमें कौन सी बात है, तुम ऐसा करो कि अपने किसी भाई के घर चली जाओ, मेरे किसी मामू के पास ठहर जाओ जाके, 7-8 साल के बाद जब मैं वापस आऊँगा फिर मेरे पास आ जाना। मैंने उसे कहा कि मैं अपने इज्जत नफ्स है, मैं अपने भाई के घर कैसे जाऊँ, क्यों जाऊँ मैं उसके घर में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपने पास पैसा है, मेरे पास घर है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अब तुम जा रहे हो। कहती है कि मेरा बेटा जो है मुझे इस तरह की गुफ्तगू करके उठ के चला गया। अगला दिन हुआ, आखिर मुझे बोले हाँ अम्मा क्या फैसला किया आपने? मैंने उसे कहा कि मुझे अपने भाइयों के घर जाने से बेहतर यह है कि मुझे ओल्ड होम के अंदर मुझको वहाँ पे भिजवा दो, मैं वहाँ चली जाती हूँ। खैर उसने एक जुमला कहा, कह लगा अम्मा जैसे आपकी मर्जी। कहती कि मुझे जब उसने ये जुमला कहा तो मेरे ऊपर गोया किसी ने, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, ये मेरा बेटा जिसके लिए मैं अपनी सारी जवानी मैंने हर चीज कुर्बान कर दी, ये मुझको कह रहा है अम्मा ठीक है तुम ओल्ड होम में चली जाओ। कहते कि मैंने अपना सामान जमा किया, अपने कपड़े, अपना बैग तैयार किया और मैं ओल्ड होम के अंदर आ गई। ये जो समाजी खातून है वो कहती है कि मैंने उसकी तरफ देखा, उसने कहा सुनो इसका सबब भी मैं खुद हूँ। ये खातून जो ओल्ड होम में आई कहने लगी बेटी बात सुनो, इसका सबब भी मैं खुद हूँ। वो कहती है कि मैंने पूछा खाला वो कैसे? कहने लगी बात असल में ये है कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो सास थी हम एक ही घर में रखते थे, मेरा जो खामद था वो अपनी माँ का अकलौता बेटा था, हम घर के अंदर 3 अफराद थे। कहती है कि मैं अपने खामद को उसकी माँ से दूर रखती थी, हत्तल इम्कान कोशिश यही मेरी होती हम इकट्ठे खाना ना खाएं। और मेरी जो सास थी इंतहाई समझदार औरत थी। मेरा खामद दफ्तर से आता तो मेरा खामद आके पूछता अम्मा चलो खाना खाएं,
तो वो कहती कि नहीं बेटे मैंने खाना खा लिया है। उसको पता चल गया था कि मैं इस बात को पसंद नहीं करती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होना शुरू हुआ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मेरी सास जो है वो दूर हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास ने कोई चीज़ मांगी तो मैंने उसको पूरी तरह झिड़क दिया। उस वक़्त मेरी सास ने ये बात कही, उसने कहा सुनो, ये दुनिया जो है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक वक्त आओगे जब पछताओगी, तुम याद करोगी तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है। कहती है कि मैं इतनी जालिम थी कि मेरा जी चाहता था कि इसको परेशानी हो, इसको परेशानी हो, तकलीफ हो। और फिर एक दिन आया कि मेरी जो सास थी उसको फालज हो गया। कहती है बजाय इस बात की कि मुझे उससे तकलीफ होती, मुझे खुशी हुई कि मेरी सास जो है उसको फालज हुआ है, वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई। एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसकी तीमारदारी के लिए गया हूँ। और फिर वो दिन भी आया जब वो फौत हो गई। और उसके फौत होने के बाद बजाय इस बात के कि मुझे उसका सदमा होता, मुझे खुशी हुई कि मेरी सास जो है उससे मुझे कोई जान छूटी। हालांकि वो बेचारी बिल्कुल इनोसेंट थी, कुछ नहीं मुझे कहती थी। और हो सकता है कि उस मेरी सास ने जो जुमला कहा था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज मेरे साथ भी वही कुछ हो रहा है। मेरा बेटा जो है मुझसे दूर हो गया है। नाज़रीन इकराम, ये हमारे माशरे की अलमिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर घर की स्टोरी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे घरों के अंदर बड़ा इज़्ज़त है, एहतराम है, माओ का, सास का, बहू का। लेकिन आखिरी बात भी कहूँगा, अजीज़ों, अगर आपने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, मेरी किसी बेटी ने, मेरी किसी बहन ने, मेरी किसी अजीज़ा ने, मेरे किसी भाई ने, मेरे किसी बेटे ने, और वो फौत हो चुका है, उसके लिए दुआ करें, उसकी तरफ से सदका करें। ये जो समाजी खातून है वो कहती है खाला तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है इसलिए कि तुम्हारे खामद की पेंशन आती है, तुम्हें अपनी सास के नाम के सदका किया करो। नाज़रीन किराम, मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, अगर कहीं ज़्यादती हो गई है किसी वक्त भूल के, जानबूझ के, उसकी नीयत से सदका करें, उसके लिए दुआ करें।